बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। और आज के हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आपको बताऊं, थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखे थे हमने। और उसके बाद हमने उसकी वॉइस सीखी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव में और पैसिव में कैसे चेंज करना होता है। और आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसकी सिचुएशंस पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम कब कब करते हैं, राइट, और किन मौक़ों पर करते हैं, वो कौन सी हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ज़रूरत पड़ती है। जब इसके बाद इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे और रूल्स के बाद इंशाल्लाह हम इसकी वॉइस को डिस्कस करेंगे कि इसके एक्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं और पैसिव कौन से होते हैं, एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलना है और पैसिव से एक्टिव में कैसे बदलना है। होप्स हो कि आप इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे और समझेंगे। अभी देखें वाइट बोर्ड की तरफ कि मैं लिखता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको टेंस का कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अब टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? टेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि टेंस शो करता है किसको, टाइम ऑफ एन एक्शन को, यानी कि काम के वक्त को शो करता है। दूसरा आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट, इट मीन्स कि प्रेजेंट में कोई काम है उसको शो करेगा। और उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस से मुराद आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, जारी, यानी कि जो काम इन प्रोसेस है या इन प्रोग्रेस है। तो अब हुआ क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसको आम तौर पर हम उर्दू लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फ़ेल हाल जारी। जब हम कहते हैं फ़ेल हाल जारी, दैट इज़ समथिंग अंडरस्टूड कि फ़ेल हाल जारी, आपको समझ आ गया कि फ़ेल हाल जारी क्या है। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखना ये है कि फ़ेल हाल जारी को एक्सपेंड हमने कैसे करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने किन चीज़ों का जिक्र करेंगे तो आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है। अब देखते जाएँ कि कंटिन्यूस से मुराद क्या होता है, जारी, यानी कि आपका कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब, वो क्या है, किस हालत में है, इन प्रोग्रेसिव है, इन प्रोग्रेस है, या फिर वो किस हालत में है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में वो काम हो रहा है, राइट। अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या हो रहा है, राइट। तो जब मैं पूछूंगा व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये जब इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो डेफिनेटली ये जब हम एक्शंस को उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें किसी काम के जारी होने का तज़किरा है। जिस तरह मैं आप पूछता हूँ आपसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, एट्सेट्रा। इस तरह के सेंटेंसेस जो भी होंगे उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। मज़ीद मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि कोई एक रियल लाइफ सिचुएशन हम उठा लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी शॉप पे हो और वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हो, अचानक से आपको किसी की कॉल आती है, किसी का फ़ोन आता है और आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ हो। आप कहते हो कि मैं शॉप पर हूँ। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बताएंगे, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। आप क्या ख़रीद रहे हो, मैं फ़लानी चीज़ ख़रीद रहा हूँ। इसी तरह अगर आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, वहाँ पे आप खाना खा रहे हैं, अचानक से किसी की कॉल आती है, आपको फ़ोन आता है, आपसे पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कहते हैं जी मैं खाना खा रहा हूँ। तो जब आप कहते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो खाना खाने वाला जो एक्शन है वो आपका क्या है, इन प्रोग्रेस है, इन प्रोसेस है। इसी तरह इससे पहले कि शॉपिंग की जो मैंने डिस्कस किया है आपको कि शॉपिंग से मुराद जब आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो ख़रीदने वाला जो एक्शन है वो आपका किस में है,
प्रोसेस में है, वो आपका इन प्रोग्रेस है। तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, समझनी है। यानी कि ऑन द स्पॉट या फिर इन दीज डेज, ये मौके पर आप क्या कर रहे हैं और आजकल आप क्या कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हमें कंटिन्यूस टेंस की ज़रूरत पड़ती है और हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को क्या करना है, इस्तेमाल करना है अपने इन सेंटेंसेस को या इन एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। अब देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। वैसे तो आपको पता चल गया है, कोई भी एक्शन जो हम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें एट द मोमेंट व्हाट इज़ हैपनिंग, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, राइट। मैं इधर देख रहा हूँ, आप भी उधर देख रहे हैं। यानी कि ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो क्या हैं, कंटिन्यूस हैं। अब इसकी एक और मिसाल मैं दे देता हूँ आपको, वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपको कहा गया है कि जब आप इस वीडियो को सुने, इस लेक्चर को सुने, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। अब देखें एट द सेम टाइम हमारी कितनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, इन प्रोग्रेस हैं। नंबर 1 कि आप लेक्चर सुन भी रहे हैं, एट द सेम टाइम आप उसको नोट भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप उसको समझ भी रहे हैं और एट द सेम टाइम आप उसको पढ़ भी रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो चारों स्किल्स हैं लैंग्वेज की, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये सारी की सारी आपकी एट द सेम टाइम क्या हो गई हैं, प्रैक्टिस में हैं, इनकी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हमने कैसे सीखना है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। अब देखिए, सबसे पहले कि हम इसकी पढ़ेंगे रिकॉग्निशन। अब इसका मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, इन उर्दू इट इज़ कॉल्ड पहचान। उर्दू में इसको क्या कहते हैं, पहचान। अब हमने क्या करना है, सेंटेंसेस को पहचानना है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ रहे हैं। अब देखना ये है कि उसको हम कैसे पहचानें। अब जारी बात है, एक तो वो चीज़ कि जिससे आपको खुद महसूस हो जाए कि हम कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इस पहचान की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि जो एक्शन हो रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं और उसके रूल्स अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको ट्रांसलेशन करनी पड़ जाए या आपको इनके बिगनर्स जब एट बिगनिंग होते हैं आप, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है। इनके हमें इसके हर एस्पेक्ट को हमने डिस्कस करना है कि आप अपनी लैंग्वेज को इन किस तरह समझ सकते हैं। अगर एक फार्मूले के तहत पढ़ाया जाए, मैं भी एक फार्मूला कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो वो ठीक हो और कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो समझ से दूर हो। आपको तमाम डायमेंशंस के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपको छोटे छोटे आपके जो डाउट्स होते हैं जहन में सेंटेंसेस की कन्फ्यूजन्स के हवाले से, वो सारे के सारे क्या करेंगे, दूर करेंगे। अब देखते हैं कि रिकॉग्निशन में क्या है कि आपके पास एट द सेम टाइम यू आर यूजिंग 2 लैंग्वेजेस, वन इज़ अर्डू, अदर इज़ इंग्लिश। अब जब अर्डू की बात करते हैं हम, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम उर्दू तो बोल रहे हैं और फ्लुएंटली बोल रहे हैं, राइट। और हमारे बोलने से अगले बंदे को पता भी चल रहा है कि हम उसको क्या कह रहे हैं और वो खुद ब खुद समझ आता है कि आया कि ये एक्शन हम करते हैं या कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि आपने कोई भी दुनिया का एक्शन हो, आपने उसका कॉन्टेक्स्ट देखना है, उसका टाइम देखना है, उसका इनके कॉन्टेक्स्ट जब आप देख लेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम जो सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं इसका ताल्लुक़ हमारे किस एक्शन के साथ है। आया कि वो एक्शन हम करते हैं या वो कर चुके हैं या वो कर रहे हैं, राइट। अब उम्मीद है कि आपको ये सारी कहानी बताने का मकसद ये था कि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए कि आज हम जिस टेंस को सीख रहे हैं उसमें किस तरह के फ़िक्रे जनरेट होते हैं, किस तरह की सिचुएशंस पैदा होती हैं, और उसके हिसाब से आपने पूरा माइंड बना लेना है आज कि हमने आज उन एक्शंस को डिस्कस करना है जो हमारे एक्शन जारी होते हैं, जो हमारे एक्शन कंटिन्यूस होते हैं, राइट। अब रिकॉग्निशन में हम देखते हैं कि हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया आपको, 2 मीडियम्स हैं, 2 लैंग्वेजेस हैं एट द सेम टाइम, एक उर्दू है और एक इंग्लिश है। हमने ये भी देखना है कि अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं
तो कहीं पे ऐसे सेंटेंसेस तो नहीं आ रहे जिनका ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ हो। दूसरा चीज़ ये कि आप अर्डू लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये सेंटेंसेस लिखे आ रहे हैं, उनकी एंडिंग इस तरह की आ रही है। तो क्या हम इस टेंस को पहचान सकते हैं, इस सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि इस सेंटेंस का ताल्लुक किस टेंस के साथ है? हाँ, पहचान लेंगे, बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे, इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब देखें रिकग्निशन से मुराद क्या है कि एंड ऑफ द अर्डू सेंटेंसेस ऑल्दो इट इज़ अ ट्रेडिशनल वे, लेकिन इट इज़ नेसेसरी टू टेल यू, राइट। सो क्या होगा कि इसमें क्या होगा, एंड ऑफ द उर्दू सेंटेंसेस रहा है, रही है और रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, राइट। ये वो सेंटेंसेस की एंडिंग्स हैं जो कंटिन्यूस में इस्तेमाल होती हैं, राइट। आप देखें आपके पास सेंटेंस आ रहा है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, पाकिस्तान में कई सारे इनके काम हो रहे हैं, राइट। तो जब हम देखते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, तो बेशुमार सेंटेंसेस होंगे जो उर्दू लैंग्वेज में होंगे और आप उनकी एंडिंग्स में ये चीज़ देख रहे होंगे। तो अब उर्दू लैंग्वेज से अगर स्विच करके आपने इंग्लिश में उसको मूव करना है, कन्वर्ट करना है, इनकी ट्रांसलेट करना है, तो आपको इन एंडिंग से आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो सेंटेंस है इसका ताल्लुक किस टेंस के साथ है, राइट। उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि वो क्या है, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब से मुराद क्या है, अमदादी फ़ेल। अब इस टेंस में हम देखते हैं कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि बी की जो फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट में वो इज़ एम आर होती हैं, पास्ट में वाज और वर होती हैं, इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल में वो बीन होती है, और कंटिन्यूस टेंसेस के लिए हम बीइंग इस्तेमाल करते हैं मौके की मुनासबत से कि कहाँ पे उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बी की फॉर्म्स हैं, लेकिन बी की कौन सी फॉर्म होंगी, जो प्रेजेंट में होती हैं। हमारे पास फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा बचा, हमारे पास इज़ एम आर, ये हमारे पास क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हम देखते हैं कि अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाता है, आई आ जाता है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एम। आई के साथ क्या होगा, एम। अगर आ जाता है ही, शी, इट या फिर अली, इनके थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, थर्ड ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, इज़ का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाता है वी, यू, दे या दो से ज़्यादा नाम आ जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर। अब यहाँ पे समझना ये है आपने कि सिर्फ आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एम। आई के साथ क्या होगा, एम। उसके बाद ही, शी, इट, अली, ये बेसिकली हमारे पर्सनल प्रोनाउंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर आते हैं। अब ये देखें, ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, अली जो है नेम है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। उसके बाद वी, यू, दे, टू आर मोर देन टू नेम्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कोई चीज़ प्लूरल होती है तो उसके साथ आर है, सिंगुलर होती है तो उसके साथ इज़ है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ जानी चाहिए। अब जब ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे तो आपके लिए सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना, सेंटेंस को जनरेट करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या है। पहले हमारे पास क्या थी, रिकग्निशन, दूसरी चीज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स, और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, वर्ब। अब वर्ब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ अ वर्ब, तो वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। ये पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था और इस लेक्चर में भी आपको बताया जा रहा है कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किस चीज़ को शो करता है, वो एक्शन को शो करता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक्शन जो होगा वो हमारा कंटिन्यूस एक्शन होगा। एक्शन जो होगा हमारा कौन सा होगा, प्रोग्रेसिव एक्शन होगा।
इसमें हम V4 यूज़ करेंगे। V4 आपको जब डिस्कस किया जा रहा था कि जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स हैं इनके नाम हैं, फर्स्ट फॉर्म उसका बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म का नाम क्या था, पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म का नाम क्या था, पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ फॉर्म इसका नाम क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल या कंटिन्यूस फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म। V4 तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने कहा कंटिन्यूस फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, राइट, या प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसके लिए किस टेंस की तरफ इशारा जा रहा है। जब प्रोग्रेसिव लफ्ज़ सुनते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ, कंटिन्यूस फॉर्म सुनते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये हमारी तीन चीज़ें आपने क्या करनी है, अच्छे तरीके से समझ लेनी है, राइट। सबसे पहले रिकॉग्निशन, उसके बाद हमने डिस्कस किया था हेल्पिंग वर्ब्स को। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, इज़, एम, आर। एम किसके साथ आता है, इज़ किसके साथ आता है, एम आर किसके साथ आता है, ये चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। उसके बाद हमने वर्ब को डिस्कस किया है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, वो है V4। जब भी कोई कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा हो आपके सामने आ जाए, आप इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो आपके लिए सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं मूव कर रहा हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ जब हम मूव करेंगे तो क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ